मैं अरुण कुमार तिवारी आपका इस चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई सोच कि परखता तो वक्त है, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस अपनी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके जैसा दूजा कोई नहीं है। इसलिए आप महान हैं, आप में काबिलियत है, आप हर कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी नई सोच के साथ हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। और ये सबसे पहले कि मैं आपको परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। जो भी चैनल है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि गरीब से गरीब लोग जो है इसका फायदा उठा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन, आइए हम लोग करते हैं सॉल्व ऐसे समीकरण दो चर वाले जो कि दो चर में है लेकिन रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, तो हम उसके रैखिक समीकरण युग्म बदल देंगे। बदलने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट मेथड से भी आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू बटा में xy बराबर 5 है और 8x प्लस 7y बटा में xy बराबर 15 है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें x और y दो चर है लेकिन यह दो चर जो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है। चलिए रैखिक समीकरण युग्म में रूप में नहीं तो डायरेक्ट भी आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 5xy के टर्म को इस साइड लाते हैं आप, ठीक है। आइए अब फिर दूसरा जो समीकरण युग्म है 8x प्लस 7y बराबर xy को इस साइड लाते हैं तो 15xy। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चलिए y को हटाते हैं। y आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। y को कैंसिल करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, y को विलोपित करते हैं। तो सबसे पहले आप 7 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे। क्लियर। 7 से समीकरण 1 में 7 से गुणा कर देते हैं और समीकरण ये जो 2 है 7 में यहां पर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए हमको सबसे पहले y के गुणांकों को बराबर होना जरूरी है। अब आपका इक्वेशन जो होगा 7 7 49, क्या हो जाएगा 49x माइनस 7 दूनी का 14y बराबर 7 5 35xy। 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16x प्लस 2 7 14y बराबर 15 दूनी का 30xy। चलिए अब क्या करते हैं, ये दोनों चिन्ह माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखते क्या है, जोड़ने पर जोड़ते हैं तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 49 16 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65x बराबर ये 65xy। x दोनों साइड कैंसिल, इसलिए y बराबर 65 बाई 65। ये 65 आ गया इस साइड तो गुणा से आ गया तो इधर भाग में हो गया। 65 इंटू 65 से 65 एक बार में। y की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इस y का जो ये मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 7 इंटू 7x है माइनस 2y है, y की जगह क्या रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 5 और x है और y की जगह क्या रखेंगे 1। आपका ये क्या हो गया 7x माइनस 2 बराबर 5x। अब 5x को इधर लाते हैं तो 7x प्लस 5x है और इस साइड आएगा LHS बाएं पक्ष में तो माइनस 5x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब 7x में से 5x को घटाते हैं तो 2x बराबर 2, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2 बटा में 2। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है, x बराबर 1 और y बराबर 1। इस तरह आपका जो ये वैल्यू निकल गया।
यदि आप इसको चेंज करके बनाते हैं, चेंज करके कैसे बनाएंगे, तो आपको चेंज करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आइए हम क्या करते हैं, एक्स वाई को इधर ले जाते हैं, दो सेकंड मेथड से जो बनाते हैं, एक्स वाई को इधर ले गए, 7x माइनस 2y बराबर 5xy हो गया, ठीक। या आप क्या करते हैं कि एक्स वाई से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 7x बटा में xy हो गया, 2y बटा में xy हो गया बराबर 5 हो गया। ये हो गया 8x बटा में xy जोड़ 7y बटा में xy बराबर 15 हो गया। ये y से y कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल। आपका समीकरण क्या हुआ, 7 बटा में y माइनस 2/x बराबर 5, ठीक। ये 8/y प्लस 7/x बराबर क्या हो गया 15। आपका जो ये समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, आपको समीकरण युग्म है लेकिन रैखिक नहीं है। आप उसको रैखिक समीकरण युग्म में यदि चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं। आप लेते हैं 1/ जो x है, तो ये 7 बटा y है, तो 7 इंटू 1/y है, तो ये क्या हो जाएगा 7v माइनस 2u बराबर 5। क्लियर। अब 8/y है तो 8v माइनस प्लस है प्लस 7u बराबर 15। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको u और v का मान आएगा, और u और v का मान आएगा, अब उससे आप x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही बनाएंगे और दूसरा विधि जो फर्स्ट मेथड बताया हमने वैसे भी बनाएंगे, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि 10 बटा x प्लस वाई है प्लस 2/x माइनस वाई है बराबर क्या है 4 है। 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर -2 है। आपको इसे क्या करना है कि वही काम करना है कि इसे रैखिक समीकरण युग्म में हमें चेंज कर देना है। आइए चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 10 इंटू 1/x प्लस वाई हो गया, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई लिख देंगे बराबर 4। फिर ये क्या हो गया 15 हो गया, बट 1 बटा में x जोड़ y हो गया, माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई हो गया बराबर -2। यहां हम क्या करते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू आप ले लेते हैं m ले लीजिए, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n ले लीजिए। ठीक, अब m और n ले लिया तो आपका समीकरण ये क्या हो गया 10m प्लस 2n बराबर 4 और 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। यह समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है कि अब किसी एक पद को हटाना है। तो यदि हम प्लस माइनस में है ये इसी को हटाते हैं, तो इस समीकरण में 5 से और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, इसमें 5 है तो ऊपर में 5, ऊपर में 2 है तो नीचे में 2 से गुणा कर देते हैं। आइए 5 से 10 को गुणा करते हैं तो 10 5 है 50m प्लस 5 दूनी का 10n बराबर 5 का 20। ठीक है, 2 15 दूनी का 30m माइनस 5 दूनी का 10n बराबर -4। यहाँ हम देखते क्या है कि जोड़ने पर ये 10 प्लस माइनस है, तो जोड़ने पर यह आपका क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया, 50 30 क्या हो गया 80m बराबर 20 में से 4 गया 16। ठीक है, तो m की जो वैल्यू होगी 16/80, तो 16 का 16 5 80, m बराबर आपका हो गया, या m बराबर हो गया 1/5। m का मान हो गया 1/5, और m आपने लिया क्या है भाई, चलिए बाद में इसको करते हैं।
m का मान समीकरण किसमें रखते हैं? m का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में आप उसको पुट कर देते हैं। तो समीकरण 3 में रखते हैं तो 10 गुणे m का मान 1/5 हो गया, m का मान 1/5 और जुड़ 2n बराबर 4, यहाँ 4 हो गया ये। अब 5 दूनी का 10, 5 से 10 कट गया 2 बार में, या 2 + 2n बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया, या 2n बराबर 4 प्लस 2 गया तो -2, या 2n बराबर क्या हो गया 2 हो गया, 4 में 2 गया 2 हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2/2, 2 एकम 2, यानी कि n बराबर क्या हो गया 1। इस तरह से चूंकि m बराबर आपका 1/5 और n बराबर आपको मिला 1, m की वैल्यू 1/5 और n की वैल्यू 1 मिला, तो m किसको माने हैं आप? m माना है आपने 1/x + y, तो m की जगह 1/x + y करेंगे, x + y तो बराबर 1/5, इसलिए x + y बराबर क्या हो गया 5। ये आपका एक अलग इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को आप मान लेते हैं 5वां इक्वेशन, ठीक है। और n का बराबर 1 है तो यहाँ 1/x - y बराबर क्या हो गया 1, इसलिए x - y बराबर क्या हो गया 1। ये हो गया छठा इक्वेशन, ठीक। अब इससे x + y बराबर 5 है, x - y बराबर 1 से आप मान निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण आप लिखते हैं समीकरण 5 और 6 से 6 से, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल है, x + y बराबर 5 है और x - y बराबर 1 है, ये जोड़ने पर ही आपका निकल जाएगा। जोड़ने पर x कट गया 2x, सॉरी y कट गया, बचा क्या x और x कितना हो गया 2x, और 2x बराबर 5 है 6, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 6/2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 हो गई। अब x का मान जो है अब कहाँ रखते हैं, समीकरण 5 में रख दीजिए। इसमें x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में जब रखते हैं तो x का मान क्या रखेंगे 3 और जोड़ y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो गया 5 - 3 = 2, x बराबर हो गया 3 और y का मान क्या हो गया 2। आपका इस तरह से आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग कभी कभार देखते हैं कि जब भी हवा बह रही है और हवा की दिशा में जाते हैं तो समान दूरी को तय करने में कम समय लगता है, और वहीं जब हवा के विपरीत आते हैं तो उतनी ही दूरी को तय करने में हमें अधिक समय लगता है। यानी कि या हमको ये कह सकते हैं कि हवा की दिशा में जब चलते हैं तो समान समय में अधिक दूरी तय करते हैं, और वहीं हवा के विपरीत चलते हैं तो हम उतने ही समय में कम दूरी तय करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हवा चल रही है और हवा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो हवा की चाल और हमारी चाल दोनों जुड़ जाती है, यानी कि हमारे चाल के साथ हवा की चाल जुड़ जाती है। इसलिए क्या होता है ना कि हम तेज जाते हैं। सेम यही कंडीशन जब हवा के विपरीत जाते हैं तो हवा की जितनी चाल होती है वो हम पर दबाव डालती है। जब हम विपरीत चलते हैं तो उतना चाल हमारा कम होता है, हमारी वो जो वास्तविक चाल है, रियल जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है, जिसके चलते हमारा जो है समय उतना ही रहता है लेकिन दूरी कम तय कर पाते हैं। ठीक यही स्थिति नदी में होती है। जब नदी में हम लोग धारा की दिशा में जब चलते हैं तो हमारी चाल बढ़ जाती है, यानी कि धारा यानी कि मेरी चाल के साथ धारा की चाल भी जुट जाती है, ठीक है। यदि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी यदि चाल है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की जब दिशा में चलते हैं, धारा के अनुकूल चलते हैं, तो उस समय हमारी चाल कितनी हो जाती है 10 और 5 मिलकर 15 किलोमीटर हो जाती है। और वहीं जब धारा के विपरीत चलते हैं तो जो धारा की चाल है हमारी चाल में माइनस हो जाती है, जिसके चलते समान समय में कम दूरी तय करते हैं। तो आइए ठीक यही बात है कि ऋतु है,
ऋतु धारा की दिशा में, जब धारा के अनुकूल चल रही है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, लेकिन वहीं जब धारा के विपरीत चलती है तो 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर तैरती है। कितना? 4 किलोमीटर। यानी कि समय वही है, नदी वही है, लेकिन हमारी क्या होती है, दूरी जो होती है वो अधिक और कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूरी अधिक और कम तो हो जाती है, वहीं 2 घंटा में धारा की दिशा में ऋतु जो है वो 20 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत जो है वह मात्र 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में। इसका कारण है कि धारा की दिशा अनुकूल होने पर वह हमें उस कम समय में, लेकिन 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। चलिए आइए बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि धारा जो ऋतु है, ऋतु के स्थिर जल में तैरने की जा रही है, यदि शांत हवा है, धारा क्या है, शांत है। जब धारा शांत है तो उसकी चाल हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए माना कि शांत जल में यानी कि स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लेते हैं, ऋतु की चाल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि धारा की दिशा में चल रही है, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? ऋतु की चाल इज इक्वल टू x जोड़ y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब धारा की दिशा चल रही है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की चाल जो है उसकी वास्तविक चाल में जुड़ जाएगी। और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो चूंकि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आराम से धारा के अनुकूल जा रही है तो x प्लस वाई, चाल बराबर क्या हो गया? दूरी कितना है? 20 बटा समय कितना है? 2 दहिया 20, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर चूंकि x माइनस वाई बराबर है आपका कितना? 4 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना जाती है? 4 किलोमीटर। तो 4 बटा में 2, 2 दूनी का 4, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, बहुत सिंपल। अब आइए समीकरण 1 और 2 से अब बन जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आइए देखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली जुड़ने का कार्य करते हैं। जुड़ने पर आपका y कैंसिल, x क्या हो गया? 2x, 10 to 12, 10 और 2 कितना हो गया? 12। इसलिए x बराबर क्या हो गया? 12/2, 2 6 जा, x का मान क्या हो गया? 6। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि जब x की वैल्यू निकलेगी तो विलोपन विधि में, एलिमिनेशन मेथड में, यह जो वैल्यू है आप किसी 1 यानी कि 1 या 2 में रखते हैं तो दूसरा चर का मान निकल जाता है। तो आपका हो गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 6, x की वैल्यू 6 हो गई और ये y हो गया और यहाँ पर 10, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया? y बराबर c 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल हो गई इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है समय और काम से संबंधित है। हम लोग जानते हैं और पढ़े हुए हैं कि यदि एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करता है, नहीं, एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तुम कहते हैं 1/10 भाग। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 भाग। और मान लीजिए कि 5 व्यक्ति एक काम को 7 दिन में करते हैं। 5 व्यक्ति एक काम को 7 दिन में, या हम कहते हैं कि एक व्यक्ति कितना दिन में? 7 दिन में करता है। एक व्यक्ति किसी काम को 7 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/7। तो 5 व्यक्ति कितना काम करेंगे? 5/7। ठीक है, 5 व्यक्ति कितना काम करेंगे? 5/7। तो ठीक इसी तरह का काम, इसी तरह की है क्वेश्चन, जिसमें स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन होगा कि 2 महिलाएं और कितना पुरुष है? 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं। ठीक है, 4 दिन में करते हैं। और 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को, 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, एक पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, एक महिला मान लेते हैं कि एक महिला उसको x दिन में करती है। तो जब एक महिला x दिन में करती है, तो एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी? 1/x। एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी? 1/x। जब 1/x हो गया, तो 2 महिला कितना काम करेगी? 2/x। पुरुष यदि y दिन में करता है काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। ठीक है, तो 5 पुरुष कितना काम एक दिन में करेगा? 5/y। आइए ठीक इसी तरह से बनाते हैं हम लोग। चलिए सवाल है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो माना कि ये क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। माना कि एक अकेली महिला, मान लेते हैं, माना कि एक अकेली महिला उस कार्य को x दिन में करती है, x दिन में करती है, तथा एक पुरुष उसी कार्य को y दिन में करते हैं। ठीक है, सिंपल। ये तो ठीक है कि महिला एक दिन में, यानी कि उस कार्य को x दिन में करती है, पुरुष उस काम को y दिन में करते हैं। तो चूंकि x दिन में, तो एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, महिला द्वारा एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य आपका हो जाएगा 1/x। एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, ये हो गया 1/y। ठीक है, दोनों 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो वो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। आइए सवाल को समझ लेते हैं। पहला शर्त से 2 महिला, तो एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती है प्रश्न से, तो 2 महिला कितना करेगी? 2/x। ठीक है, एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती है, तो 2 महिला एक दिन में 2/x भाग करेगी। और एक दिन में एक पुरुष 1/y भाग करता है, तो 5 पुरुष कितना काम करेगा एक दिन में? 5/y भाग। ध्यान दीजिएगा,
एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती है, तो 2 महिला कितना करेगी? 2/x। कितना दिन में? एक दिन में। एक दिन में एक पुरुष 1/y भाग करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे? तो 5/y भाग। अब दोनों मिल के करते हैं, तो अब दोनों मिल गए तो कितना दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/4। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/4। ये आपका इक्वेशन हो गया। फिर द्वितीय शर्त में दे रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो ठीक वही बात है, एक दिन में एक महिला 1/x, तो 3 महिला 3/x एक दिन में भाग करेगी, और 6 पुरुष तो 6/y। ये दोनों मिलकर कितना करते हैं? तो ये दोनों मिलकर करते हैं 3 दिन में पूरा करते हैं, तो ये हो गया 1/3। बहुत सिंपल सवाल। अब आप इसको डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट बनाने में। आप इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन। मुख्य चीज ये समझना था कि कैसे इक्वेशन बनेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए अब समीकरण, अब इसको क्या करते हैं? यदि y को एलिमिनेट करते हैं, विलोपित करते हैं, तो ऊपर में 5 है, नीचे में 6 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में 6 से गुणा, नीचे वाले में 5 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो आपका इक्वेशन हो गया 6 दूनी का 12/x, अब प्लस 5 6 का 30 में y बराबर 6/4। 5 से 3 पचती आई 15/x, प्लस 5 6 का 30 में y बराबर 5/3। आइए अब क्या करते हैं? घटाने पर, घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये 30/y कैंसिल हो गया। अब 12/x हो गया ये, और माइनस 15/x हो गया बराबर 6/4 माइनस 5/3। ये x आप एलसीएम 12 माइनस 15 बराबर 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 6 18 माइनस 3 4 का 12, 5 4 का 20। तो 12 में से 15 गया आपका कितना हो गया? 12 में से 15 गया आपका -3/x हो गया, और 18 में से 20 गया -2/12। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालना है, ये 2 1 2 2 6 का 12 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन x बराबर 3 गुणे 6 यानी कि 36 18 दिन हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, तो ये 2 है, 2 x का मान क्या हो गया? 18 प्लस 5 में y बराबर 1/4। 5/y बराबर 1/4। 2 1 2 9 18, या 1/9 जोड़ 5 में y बराबर 1/4। अब 5 में y जो हो गया, 5 में y बराबर 1/4 माइनस 1/9, या 5/y इज इक्वल टू 9 4 के लघुत्तम 36, ये हो गया 9 माइनस 4, या 5/y बराबर 5/36, 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 36। इसलिए एक अकेली महिला उस काम को, एक महिला उस कार्य को कितना दिन में कर रही है? 18 दिन में, तथा एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में करते हैं। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे, कोई डाउट नहीं होगी, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना लेंगे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए, आज का जो क्लास है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन है दूसरे वाले पर। और मेरा मानना है कि इस तरह के यदि आपको सवाल समझ में आ गए तो
तो इस तरह की सारी समस्याओं को आप समाधान हल आराम से करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो बताने का जो मेथड रहा था वो बहुत अच्छा रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से खूब अच्छा से पढ़े, बढ़े और सीखें।